जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है हावड़ा जंक्शन से चलकर बीकानेर जंक्शन तक जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की। इस ट्रेन की पूरी जानकारी को आज हम आपके साथ में साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रेल नॉलेज। तो दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से चलकर बीकानेर जंक्शन तक जाने वाली बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका की ट्रेन नंबर है 22307। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो वैसे तो यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से प्रतिदिन चलती है, परंतु हफ्ते में 3 दिन यह ट्रेन बीकानेर जंक्शन तक और हफ्ते में 4 दिन जोधपुर तक जाती है। यह ट्रेन हर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को हावड़ा जंक्शन से रवाना होती है और हर शनिवार, रविवार और बुधवार को बीकानेर जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन से बीकानेर जंक्शन की कुल रेल यात्रा 1886 किलोमीटर को तय करती है, लगभग 31 घंटे में। इस दौरान यह ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पटरियों पर दौड़ती है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे और यह ट्रेन एक सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेन है जो प्रयागराज, जयपुर, मेरता रोड के रास्ते से बीकानेर में पहुंचती है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHV श्रेणी के कोच रहते हैं, जिसमें 6 तरह के कोच रहते हैं। फर्स्ट AC, AC 2 टायर, AC 3 टायर, AC इकोनॉमिक क्लास, स्लीपर क्लास और जनरल श्रेणी के। हावड़ा जंक्शन से बीकानेर जंक्शन तक इन सभी कोचेस के हम किराए की बात करें तो इसमें फर्स्ट AC के कोच का जो किराया रहता है वो रहता है 4865 रुपए। AC 2 टायर का जो किराया रहता है वो रहता है 2860 रुपए। 3 टायर AC का किराया रहता है 1980 रुपए। AC इकोनॉमिक क्लास का जो किराया रहता है वो रहता है 1870 रुपए। स्लीपर का किराया रहता है 760 रुपए और जनरल श्रेणी का जो किराया रहता है वो रहता है 407 रुपए। इस किराए में GST, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस फेयर चार्जेस शामिल रहता है, परंतु यात्रा से पूर्व आप इसे जांच अवश्य लें क्योंकि त्रुटि हो सकती है। भोजन संबंधी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच रहता है जो आपको ट्रेन के अंदर ही भोजन संबंधी सुविधाओं को प्रदान करता है। इसके अलावा इस ट्रेन में ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग भी मिल जाती है। इस ट्रेन को हावड़ा से जयपुर जंक्शन तक हावड़ा लोको शेड का वेब 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और जयपुर से बीकानेर जंक्शन तक भगत की कोठी लोको शेड का WDP4, WDP4B या फिर WDP4D, इनमें से कोई एक डीजल इंजन लेकर जाता है, या हो सकता है हावड़ा से बीकानेर तक ही इसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों, हावड़ा से बीकानेर तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को रात के 11:25 पर कोलकाता के हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से रवाना होती है। और दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बर्धमान जंक्शन। रात के 12:29 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद रात के 12:31 पर यह ट्रेन बर्धमान जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आसनसोल जंक्शन रात के 2:05 पर और 2:09 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 4 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है झारखंड के धनबाद जंक्शन में रात के 3:20 पर और 3:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है पारसनाथ सुबह के 4 बजे और 4:02 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कोडरमा जंक्शन सुबह के 4:52 पर और 4:54 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बिहार के गया जंक्शन में सुबह के 6:25 पर और 6:30 पर यह ट्रेन गया जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। गया जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 460 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है अनुग्रह नारायण रोड सुबह के 7:18 पर और 7:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डेहरी ऑन सोन सुबह के 7:38 पर और 7:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सासाराम जंक्शन सुबह के 7:56 पर और 7:58 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भभुआ रोड सुबह के 8:36 पर और 8:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में सुबह के 9:45 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 9:55 पर यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 665 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मिर्जापुर सुबह के 10:53 पर और 10:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है प्रयागराज जंक्शन दोपहर के 12:15 पर और 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है फतेहपुर दोपहर के 1:30 पर और 1:32 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कानपुर सेंट्रल में दोपहर के 2:50 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद दोपहर के 2:55 पर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है इटावा जंक्शन शाम के 4:25 पर और 4:27 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना होती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है टुंडला जंक्शन शाम के 6:30 पर और 6:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है आगरा फोर्ट में शाम के 7:20 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद शाम के 7:30 पर यह ट्रेन आगरा फोर्ट से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1265 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है अछनेरा जंक्शन रात के 8:12 पर और 8:14 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजस्थान के भरतपुर जंक्शन में रात के 8:42 पर और 8:44 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है जयपुर जंक्शन में रात के 11:55 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद रात के 12:05 पर यह ट्रेन जयपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नावा सिटी रात के 1:36 पर और 1:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है कुचामन सिटी रात के 1:53 पर और 1:55 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मकराना जंक्शन में रात के 2 बजे और 2:03 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डेगाना जंक्शन में रात के 2:34 पर और 2:37 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मेरता रोड जंक्शन रात के 3:10 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 3:15 पर यह ट्रेन मेरता रोड जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1713 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नागौर में रात के 3:54 पर और 3:59 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है नोखा सुबह के 4:41 पर और 4:43 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है देशनोक सुबह के 5:05 पर और 5:07 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है बीकानेर जंक्शन। सुबह के 6:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है बीकानेर जंक्शन में और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1886 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी हावड़ा जंक्शन से चलकर बीकानेर जंक्शन तक जाने वाली बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।